मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद और मॉनसून के वापस लौट जाने के बाद कई बार सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरुआत के महीनों में, यहाँ तक कि नवंबर में भी साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे सिस्टम उठते हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में और बारिश होती है। इस समय जो सिस्टम उठा हुआ था बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ा था, आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचा था, साइक्लोनिक स्टॉर्म तो नहीं बना, लेकिन लो प्रेशर की इंटेंसिटी के बाद भले ही कमज़ोर हो गया, इसके बावजूद जब इस सिस्टम से एक ट्रफ बना उत्तराखंड के बीच में तो ये बहुत अहम रोल प्ले करने लगा। और शुरू में ही मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सिस्टम तो नहीं बनेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो लंबे समय तक रहेगा, कई राज्यों पर रहेगा। तो आपने इससे पहले देखा था कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ी थी शुरुआती समय में, जब टाइफून नोरू का रेमिनेंट्स बंगाल की खाड़ी में पहुंचा था। उसके बाद धीरे धीरे बारिश पूर्वी भारत के राज्यों में और फिर मध्य भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ी और उसके बाद अब मध्य और उत्तर भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ी हुई है। उत्तर भारत में एक WD है, लेकिन इसका बहुत अधिक इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में कुछ इलाकों में इसके प्रभाव से बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी मौसमी स्थितियों के बीच में किन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 8 अक्टूबर को देश भर में बारिश हो सकती है, आइए जानते हैं। आज यानी 7 अक्टूबर को अगर बारिश की बात करें तो तमाम इलाकों में उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी भागों, राजस्थान के पूर्वी भागों में रहेगी और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन कल यानी 8 अक्टूबर को बारिश की जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी नेपाल और इससे सटे हुए उत्तराखंड के तमाम शहरों में। उत्तराखंड में पूर्वी भागों में मसूरी, नैनीताल और आसपास के शहरों से लेकर पश्चिमी हिस्सों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के बीच में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। शिमला और आसपास के हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में वर्षा हो सकती है। पंजाब के क्षेत्रों में देखें तो मॉइस्चर यहां पहुंच रहा है, लेकिन बादल भी पहुंचेंगे, हाई क्लाउड होंगे, इनसे बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी। हालांकि लुधियाना और बरनाला, साथ ही साथ जो उत्तरी इलाके हैं रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर, चंडीगढ़, पंचकुला और इधर हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पासिंग शावर आपको देखने को मिल सकती है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक और सोनीपत, पानीपत समेत दिल्ली, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, इन भागों में कई जगहों पर, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद और करनाल में फिलहाल लाइट रेन हो सकती है या मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बादल जरूर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दोपहर के बाद दिन में कभी भी बारिश हो सकती है। सुबह भी एक स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है, जिस तरह से आज सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद शाम को भी संभावना है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाके अधिक प्रभावित होने वाले हैं। यहां बरेली और शाहजहांपुर में जबरदस्त बारिश नुकसान का कारण बन सकती है फसलों के लिए। अलीगढ़, आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर के बीच में, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी और तमाम शहरों में, शामली, संभल और आसपास के कुछ शहरों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में अगर देखें तो लखनऊ, कानपुर और सीतापुर, बहराइच समेत प्रयागराज, फतेहपुर, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर अगर हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, तो यहाँ पर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी, बादल हाई वाले रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है कहीं कहीं पर। अच्छी बारिश अभी फिलहाल नहीं होगी, जिस तरह की बारिश पिछले दिनों में जौनपुर से लेकर प्रयागराज और गोरखपुर के बीच में तमाम शहरों में देखने को मिली थी। पूर्वी भारत में देखें, बिहार की बात करें तो बिहार के शहरों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पटना, दरभंगा, भागलपुर के बीच में, किशनगंज में भी बारिश हो सकती है, सिवान, गोपालगंज और मधुबनी, चंपारण में, और इधर दक्षिण में बक्सर में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गया में भी बारिश की संभावना है। झारखंड में भी हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल में गंगेय क्षेत्रों में फिलहाल वेदर चेंज हो जाएगा और बारिश की इंटेंसिटी, बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और आसपास के इलाकों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। पश्चिमी भागों में
अब तक जिन ज़िलों में बारिश नहीं हुई थी, कई मित्र कमेंट कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश थोड़ा-सा यहाँ पर बढ़ सकती है, आज के मुकाबले कल ज़्यादा हो सकती है। आज भी अच्छी बारिश की अच्छी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी मैं कह रहा हूँ, अच्छी वो फ़ायदेमंद तो शायद ही कुछ इलाकों में हो, ज़्यादातर इलाकों में फ़ायदेमंद नहीं होगी ये बारिश, नुकसान का कारण बनेगी। तो यहाँ पर किसान भाइयों की चिंताएँ अभी बढ़ी हुई हैं और कल भी फिलहाल कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और श्योपुर से लेकर भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन सभी शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सागर, सतना, और पन्ना, टीकमगढ़ समेत जबलपुर, उमरिया, रीवा, खजुराहो, पन्ना, इन सभी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इधर राजस्थान का जिक्र हमने नहीं किया था, उत्तर भारत के क्षेत्रों में तो यहाँ पर जयपुर, अजमेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, इन सभी शहरों में वर्षा के संकेत हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के बीच में भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश हो सकती है। गंगानगर और एक्सट्रीम जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, यहां पर बीकानेर में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बाकी गुजरात के पूर्वी इलाकों में कई शहर फिर से दायरे में बारिश के आने वाले हैं और यहाँ पर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा से लेकर डांग, तापी, भरूच और छोटा उदयपुर समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी वर्षा के आसार हैं। सौराष्ट्र के तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। इधर मुंबई से लेकर उत्तरी कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी कोंकण गोवा में और गोवा में फिलहाल बारिश कम होगी या नहीं होगी, बादल होंगे और बारिश नहीं होगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी ड्राई वेदर रहेगा। नांदेड़ को छोड़कर मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर की संभावना है। साउथ इंडिया में देखिए, तेलंगाना के कई शहरों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, इन सभी शहरों में बारिश बढ़ रही है। तो 8 अक्टूबर को दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई शहर ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। और अब धीरे धीरे समय आएगा जब ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा, मानसून वापस लौट जाएगा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में इसके चलते बहुत ज़्यादा बारिश होगी और सबसे अधिक वर्षा का केंद्र सेंट्रल इंडिया के सटा हुआ साउथ इंडिया का रीजन रहेगा। साउथ इंडिया के अधिकांश इलाके रहेंगे। इस वीडियो में नेशनल वेदर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।